this is writing task 1 for IELTS general training students. So you must know that it's about writing a letter. Okay, so in which you are supposed to write down the given letter. They would give you some specific guidelines. You would follow that, and by following the instruction you are supposed to write 150 words on the given essay. ठीक है, तो उसमें अपने ऐसे को किस अंदाज में लिखने की कोशिश करनी है. सो इट हैज़ बेटे बेसिकली 3 बैंड्स. तो इसके ओवरऑल अगर आप डिस्कशन करें तो परसेंटेज वाइज जो है दिस इज बेसिकली हैज़ 3 bands and IELTS writing task 2 has 6 bands. Okay, so you would focus on that. The first step to writing a high scoring IELTS letter is to understand how to plan the letter. सबसे अहम बात क्या है, आपने प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हम बेटे उस लेटर को लिखेंगे. ठीक है, दिस इज असेंशियल एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कि हमने जब आपको IELTS राइटिंग टास्क 1 के हवाले से लेटर लिखने के लिए आता है तो आपने क्या करना है. ठीक है, तो कीप इन माइंड दैट व्हाई प्लानिंग योर IELTS लेटर इज एसेंशियल. क्यों जरूरी है बेटा? Many students get a far lower score than they are capable of achieving simply because of they either don't know how to plan their IELTS letter or they think that planning takes up time that is better spent writing the letter. But in your complete writing paper, keep one thing in mind that give due time to planning. If you don't plan, it would really waste your time. बेटे ऐसे लिखना है तो ऐसे को भी पहले 5-7 मिनट सोचें, प्लान करें, फिर स्टार्ट करें. लेटर लिखना है तो लेटर को भी पहले अच्छी तरह से समझें, फिर स्टार्ट करके आप लिखने की कोशिश करें. प्लानिंग जो है बेटे इसके टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम टाइम को क्या करते हैं बेटा, बचाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो प्लानिंग सेव्स योर टाइम. तो इसका क्या मतलब है, जो आपने सोचना है वो आप पहले ही सोच चुके होंगे. ठीक है, कि अगर 20 मिनट का ऐसे है तो बेटे अगर आप फोकस करें कि 5 मिनट आपने प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग आप 5 मिनट करेंगे. इन 15 मिनट्स यू कैन राइट डाउन आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो अब्राहम लिंकन बेटे सेज दैट इफ आई एम गिवन 5 hours टू कट ए ट्री आई वुड स्पेंड 3 hours ऑन प्लानिंग एंड 2 hours ऑन एग्जीक्यूशन. ठीक है, कि 5 घंटे कहता है मुझे अगर दरख्त काटने के लिए मिले तो मैं 3 घंटे प्लानिंग करूंगा और 2 घंटे में वो दरख्त काटूंगा. हमें ये होता है कि नहीं फौरन ही वो काम स्टार्ट करें, तो ऐसा नहीं है. पहले बात को समझने की तो कोशिश करें कि उसने पूछा एक्चुअली क्या है. ठीक है, नेक्स्ट, प्लानिंग रिजल्ट्स इन अ मोर रेलिवेंट आंसर. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो IELTS बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं राइटिंग टास्क के किस तरह से उन्होंने चेक करना है आपका लेटर और कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे. उनमें से सबसे अहम बात क्या है कि रेलिवेंट आंसर जो पूछा गया है वही आपने बताना है, इर्द गिर्द की बातें दूसरी नहीं करनी. क्यों? 25% ऑफ योर मार्क्स आर फॉर टास्क अचीवमेंट. ठीक है, तो उसमें क्या, दिस इंक्लूड राइटिंग ओवर 150 वर्ड्स, स्टेटिंग द रीजन फॉर राइटिंग योर लेटर यूजिंग द करेक्ट टोन, फॉर्मल और इनफॉर्मल. ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि 150 वर्ड आपके पूरे हों और आप लेटर जो है वो फॉर्मल टोन में लिख रहे हैं या इनफॉर्मल टोन में आप लिख रहे हैं. ये हम आपने ज़हन में रखना है बेटे. फॉर्मल टोन क्या होती है? ऐसे लोग जिनसे आप फ्री नहीं है, यानी बॉस है कोई, आपका एम्प्लॉयर है. और इनफॉर्मल जिन लोगों से आप फ्री हैं, यानी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह. ठीक है, तो जाहिर आप जैसे एक दोस्त से बात करते हैं वैसे आप बॉस से बात नहीं करते. ठीक है, तो आपने ये टोन यानी अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़हन में रखना है. नेक्स्ट, प्लानिंग रिजल्ट्स इन अ बेटर स्ट्रक्चर. तो बेटर स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि मैं 2 पैराग्राफ लिखूंगा, 3 पैराग्राफ लिखूंगा, इसमें ये तरतीब चलेगी. ठीक है, तो आप प्लानिंग बेटा जरूर करें, इससे टाइम भी बचता है. आप टू दी पॉइंट जवाब लिखते हैं जो कि 25% है आपके बैंड स्कोर का, और 25% आपका जो लेटर का बेटा स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से आता है. ठीक है, अब अगर आप किसी भी लेटर को अगर देखेंगे तो उनमें सबसे अहम तरीन बातें जो आपने जहन में रखनी है लेटर पढ़ने के बाद वो ये हैं. पहली चीज भाई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, अंडरस्टैंड द टॉपिक. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेल्स यू द टॉपिक यू मस्ट राइट अबाउट.
तो पहले ना वो आपको सियाको सबाक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर अ मैनेजर इन अ कंपनी, यू हैव टू अरेंज अ डिनर। तो अब आपको ये क्या बता रहा है, आप टॉपिक समझें कि आपने अरेंजमेंट करनी है किसकी, डिनर की। तो वो टॉपिक ज़हन में होगा, फिर आप वो काम कर सकेंगे ना। दूसरी चीज बेटे अहम क्या है, आइडेंटिफाई हु यू आर राइटिंग टू। If you ask me what's the most important thing in writing task 1 letter, this one. Most of the students they make mistake in this task कि आपको ये नहीं पता होता कि आप किस को लेटर लिख रहे हैं। याद है ना, एम्प्लॉयर को आप लिख रहे हैं या एम्प्लॉई हैं, आप किस शख्स को लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि यही तय करेगा ना कि आपकी टोन फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। ठीक है, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टेल्स यू हु यू मस्ट राइट टू, किसको लिखें। बेटे इस पे जरा तसल्ली से आप आंखें खोल के पढ़ लें, उसे देख लें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द 3 थिंग्स यू मस्ट राइट अबाउट। तो राइटिंग टास्क 1 जो है, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर जनरल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने लिखना है बेटा, उन्होंने बुलेट्स बनाकर एक एक करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप वहां पे 3 बुलेट पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो आप तीनों को देखने की कोशिश करें। ठीक है, कि आप उसमें से कौन सी चीज जो है उसको राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो बुलेट पॉइंट्स के बारे में आप सोचेंगे। उसके बाद डिसाइड इफ द टोन शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इफ द क्वेश्चन इंक्लूड्स द वर्ड फ्रेंड, अगर बेटे लेटर में आ जाए लफ्ज के अपने फ्रेंड को लेटर लिखें, या तो फिर हम क्या करेंगे, जिस बनने से आप फ्री हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे। इफ नॉट, अगर ऐसा ना हो तो क्या इस्तेमाल करें, फॉर्मल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आखिरी बात रह जाती है जनरेट आइडियाज। तो अब आपने क्या करना है, अब आप कहोगे कि मैं क्या लिखूं भाई, जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा। तो लेटर के अंदर तो बेहतरीन मिसाल क्या है, जो उन्होंने बुलेट पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप उस बुलेट्स पॉइंट्स के बारे में 2-2, 3-3 फिक्रे भी अगर पढ़ना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, तो आप बासानी उनका उस लेटर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इन डिटेल देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी द सेम। उसके 3 पार्ट्स होंगे जो आपको लेटर आएगा। पहली चीज टॉपिक है, दिस इंट्रोड्यूसेस द सिनेरियो यू विल बी राइटिंग अबाउट। सबसे अहम चीज ये लफ्ज है सिनेरियो, सीन क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैनेजर हैं और आपने डिनर का क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, सो इसी तरह से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, या यू आर वॉलंटियरिंग फॉर एन एनजीओ, आप किसी एनजीओ में क्या कर रहे हैं, एक वॉलंटियर की जॉब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, द पर्सन यू मस्ट राइट टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसके हिसाब से बात करें। व्हाट यू शुड राइट अबाउट, किस चीज के बारे में लिखना है बेटे, वो भी उन्होंने तीनों पॉइंट्स आपको बता दिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप गौर से देखें, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ न्यू कंपनी, आपने अभी नई कंपनी में काम करना शुरू किया है। राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड, आप अपने दोस्त को लेटर लिखें। एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई यू चेंज जॉब्स, क्यों आपने भाई जॉब चेंज की। डिस्क्राइब योर न्यू जॉब, बताएं अपनी नई जॉब को। टेल हिम और हर योर अदर न्यूज, और बाकी हालचाल जो है वो भी आप बताएं। कोई आप में से बताएगा पहला भाई पार्ट क्या है, पार्ट 1 क्या था, टॉपिक मुझे बताएं, इस लेटर में क्या टॉपिक है बेसिकली। शाबाश, व्हाट्स द टॉपिक, टॉपिक क्या है। ठीक है, न्यू जॉब इन अ न्यू कंपनी। ठीक है, तो बेसिक आपके टॉपिक जॉब है कि आप कंपनी में क्या कर रहे हैं, जॉब कर। अच्छा, द पर्सन यू मस्ट राइट टू, लिखना भाई किसको है, राइट ए लेटर टू अ, ये जरा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। तीसरा क्या था, व्हाट यू शुड राइट अबाउट, क्या लिखें भाई, उसने खुद ही बता दिया, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। क्या कहता है, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई यू चेंज्ड जॉब्स, तो उसे बताया पहले आप पुरानी कंपनी में थे, क्या मसला था। ठीक है, तो आपने उसको क्यों चेंज किया, इस हवाले से आप 2-3 फिक्रात जो है उसको सोचने की कोशिश। मसलन आप कह सकते हैं, आई एम अ प्रोग्रेसिव पर्सन, ओके, आई वांट अ प्रोग्रेस, आई हैड द बेटर अपॉर्चुनिटी, सो आई स्विच्ड द जॉब। अब आपको लफ्ज याद होना चाहिए,
इस काम को हम क्या करते हैं, स्विचिंग करना, जॉब को स्विच करना, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब योर न्यू जॉब, अब आपने अपनी नई जॉब की जिम्मेदारियां बतानी है, इसमें आप उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं पुरानी जॉब के साथ, ठीक है। उसके बाद टेल हिम योर अदर न्यूज, आप अपने फ्यूचर प्लान्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, उसको वैसे दावत दे सकते हैं कि भाई इस दफा तुम जरूर तशरीफ लेके आना, ठीक है। बात समझ रहे हैं? इस तरह से बेटे उसको आप स्ट्रक्चर को ये डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि लेटर जो है इसी हिसाब से आप ये बताएंगे, ठीक है। सो प्लानिंग एन आइल्स लेटर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यही 3 चीजें जो आपको मैंने एक्सप्लेन की हैं, इन्हीं को हम दोबारा से ये देख सकते हैं कि पहले में आप क्या करें बेटा, टॉपिक को फाइंड आउट करें। तो टॉपिक क्या निकला, यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ न्यू कंपनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद किसको लिखना था, यू आर राइटिंग टू अ फ्रेंड, ठीक है। किन चीजों के बारे में लिखना था, एक्सप्लेन द रीजंस, डिस्क्राइब योर न्यू जॉब, टेल हिम योर अदर न्यूज, हाल चाल बातें मुते आपने उसको बताने की कोशिश करनी थी। चौथी चीज, डिसाइड इफ द टोन शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। इसकी मैं सिंपल मिसाल आपको देता हूं बेटे, अगर आप बॉस से मिलेंगे तो बॉस को आप ये नहीं कह सकते हाय हाउ आर यू, तो उसको आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, हेलो हेलो सर हाउ आर यू, ठीक है। अगर दोस्त है तो दोस्त को आप हाय कह सकते हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल है, हाय लफज इनफॉर्मल है, हेलो लफज फॉर्मल है, ठीक है। तो अल्फाज के चुनाव में हम एहतियात करेंगे, फॉर्मल में हम फॉर्मेलिटी का ख्याल रखेंगे, ठीक है। कहता है अगर तो क्वेश्चन फ्रेंड का लफज आ जाए तो फिर क्या होता है, इनफॉर्मल, अदरवाइज क्या होता है, वो फॉर्मल होता है। पांचवा क्या है, जनरेट आइडियाज, द फाइनल स्टेज ऑफ प्लानिंग इज टू जनरेट आइडियाज, सम आइडियाज टू इंक्लूड इन योर लेटर, ठीक है। तो वो आपको कहां से मिलेंगे, वही 3 पॉइंट्स जो हैं वो यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर एन इनफॉर्मल लेटर इमेजिन दैट यू आर राइटिंग टू ए रियल नेम्ड फ्रेंड ऑफ योर्स, उन्होंने कहा किसी दोस्त को लिखे, तो आप सचमुच किसी दोस्त को सोचें जिसको आपने वाकई ही लेटर लिखना है। दूसरा, राइट अबाउट ए पर्सनल एक्सपीरियंस इफ पॉसिबल, हो सकता है वाकई आपने कोई जॉब जो है वो स्टार्ट की हो और स्विच की हो। या यू गेट मार्क्स फॉर रेलिवेंट आइडियाज नॉट क्लेवर आइडियाज, ये बात बहुत अहम है कि जो पूछा है वो बताना है, ये नहीं है आपने कोई चीज याद की हुई थी उसको बिला वजह साथ ही आपने उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करनी है, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई यू चेंज्ड जॉब, बताएं भाई क्यों चेंज की आपने, मसलन बोर्ड विद जॉब एज मेडिकल सेंटर रिसेप्शनिस्ट, तो भाई मैं बोर ही हो गया था, न्यू चैलेंज, कोई नया चैलेंज नहीं था। नॉट स्टक इन ऑफिस ऑल डे, वहां पर सारा दिन ऑफिस में ही रहना पड़ता था, ठीक है। डिस्क्राइब योर न्यू जॉब कहां पे की है, स्टेट एजेंट, शोइंग क्लाइंट्स अराउंड हाउसेज वेरीड वर्क, कि यहां पे मुख्तलिफ किस्म का मेरा काम होता है। सो टेल हिम और हर योर अदर न्यूज, आप बताएं कि स्टिल इंजॉइंग, अभी भी मुझे रोइंग पसंद है, या रोड इन द कंट्री चैंपियनशिप सेकंड, कोई अगर स्विमिंग करता है या क्रिकेट खेलता है तो वो उस चीज के बारे में आपको बता सकता है, ठीक है। तो अब ये जितनी बातें हमने की हैं इसको अगर हम पार्ट वाइज देखें तो आप शुरू में क्या लिखेंगे, डियर के बाद आप नाम लिख दें फ्रेंड का, रिजवान। तो उसके बाद पैराग्राफ 1 में आप क्या लिखेंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, पर्पस उसका, ठीक है। तो पैराग्राफ 2 आप क्या कर सकते हैं, 2-3 लाइनें लिखें, जो पहला बुलेट पॉइंट था कि आपने क्यों जॉब को चेंज किया। तीसरे पैरे में दूसरे बुलेट पॉइंट के बारे में लिखें, चौथे पैरे में तीसरे बुलेट पॉइंट के बारे में लिखें, और एंड पे जैसे आप अल्लाह हाफिज कहते हैं उसको हमने साइन ऑफ करना है विद अप्रोप्रिएट क्लोजिंग के साथ, ठीक है। तो आप इन चीजों को ये फोकस करेंगे तो you can achieve your desired band score in IELTS writing task 1, ठीक है। So I will assign you the letters for tomorrow. So this is all about IELTS writing task 1 letters.